हाँ जी बेटा, स्ट्रेट लाइन की थोड़े को एग्जाम्पल आ फर्स्ट शो दैट द इक्वेशन एक्स स्केयर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड वाई स्केयर माइनस 14y प्लस 40 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम पैरेललोग्राम। आल्सो फाइंड द जॉइंट ऑफ द डायगोनल्स। की फाइंड करना है? जॉइंट ऑफ डायगोनल्स। दो इक्वेशन सानू गिवन ने। ओके, आप लिखे दो जो इक्वेशन सानू गिवन सी 7 एंड 14। उस तो बाद डायगनल दे ने आप डायगनल बना लिया। ये पॉइंट कितना ने बाद में आने सिंपली पहले तुम डायगनल बनाना। डायगनल बना लिया। आ वाले देखो क्वाड्रेटिक आ मल्टीप्लाई करके आ चीज़ आनी चाहिए प्लस माइनस करके 6 सो सॉरी मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए प्लस माइनस करके 7 सो की रूट बन गए 6 और 1 6 1 जा 6 6 माइनस 6 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 7। इनू ब्रेक कर लिया। ब्रेक करके क्या हो जाएगा x माइनस 1 एंड x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्लीयर? सो इनू एक बार 0 ये भी क्वाड्रेटिक के अकॉर्डिंग सॉल्व करना तुम इज इक्वल्स टू 0। दैन सिमिलरली आप सैकेंड इक्वेशन में करांगे। सो एक्स इन ओपन कर लो भी मल्टीप्लाई करके 40 आए तो प्लस माइनस करके 14 आए। सो 4 इंटू 10 40 4 प्लस 10 प्लस 4 14। सो वाई माइनस 4 एंड वाई माइनस 10 दो रूट बन गई। दोनों ने इक्वल्स टू 0 कर इतों वाई की वैल्यू भी थोड़े को निकले आऊगी। इतों x1 अपने x और x दोनों x नाम देता x1 तो x2 इनू नाम देता अपने y1 तो y2 दो रूट आ गए। हुण देखो इत्थे अपने पॉइंट लत्ता पहला इनू इक्वेशन x1 इधर वाली लाइन है जी पैरेलल लाइन है x6 दो लाइनस पैरेलल ज्वाइंट कर दो x y की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू ऊपर आ गई थोड़े कोल 10। सो उस तो बाद देखो हुण पॉइंट देने अपने 1 x1 y1 इतों शुरू कर लो 1 पॉइंट इत्थे ओरिजिन के नेड़े जिहड़ा होगा x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 4। सो उसके बाद ये जे 1 x1 सेम रहूगा ना ऊपर तक इधर नूं 1 सेम नहीं रहूगा 1 इधर नूं सेम रहूगा। क्लीयर? इसका मतलब ये नहीं सोचना कि 1 10 इधर क्यों नहीं लगता क्योंकि जो 1 पॉइंट जो x की 1 इत्थे है तो इट मीनस 1 वाली लाइन ग्राफ के उपर इत्थे ही आनी है। मैं तुहानूं एक बार इत्थे दस दिंदी हां जिद्दां ग्राफ आ जिथे x की 1 है इत्थे 2 है इत्थे 3 है। जे x1 मैं इत्थे लत्ता है तो मैं इत्थे इदां ही लाइन लगाऊंगी उन्होंने। ठीक है? इट मीनस एक पॉइंट जो x1 नूं लेके इत्थे है तो दूजा पॉइंट x1 वाला इत्थे आऊगा। x1 y की वैल्यू 4 जो x1 अगला y की आ जाऊगा थोड़े को 10 क्योंकि y उपर अप हो गया x1 तो y 4 सीगा। सो इत्थे x1 तो y अगे 10 चले गया थोड़े को। नैक्सट x2 6 तो y 4 x2 फिर 6 तो y2 10 बन गए 4 पॉइंट्स। उस तो बाद ये लिखते अपने A B C D थोड़े 4 पॉइंट आ गए रिस्पैक्टिवली। अगे तुम इक्वेशन लगाने y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1 है इतों तुम पुट करना। हाँ जी पहला y1 की वैल्यू कितनी है 4 y2 माइनस y1 वो तुम किनू लैके जी फिल करनी है तुम जिमें डायगनल लै लो आ वाला। पहला आप ए सी डायगनल लैके चलेंगे। ए सी डायगनल कि डायगनल ए सी x1 y1 x2 y2। क्लियर? इतने पुट कर दो y माइनस y1 कौन आऊगा y1 4 y2 माइनस y1 y2 कितना है 6 माइनस 4 y2 सॉरी 10 माइनस 4 सॉरी y2 10 माइनस 4 x2 माइनस x1 6 माइनस 1 इधर भी पुट कर दो x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 1। इनू सॉल्व करने तो बाद थोड़े को आ वाली इक्वेशन बन गई। ओके सिमिलरली फॉर डायगनल डी बी ओके जब बी डी x1 y1 x2 y2 इसे इक्वेशन फिर पुट कर दो। पुट करने तो बाद थोड़े को आ वाली इक्वेशन बन चुकी। इन्होंने दोनों इक्वेशनस नूं की लिखा हुआ थोड़े स्टेटमेंट्स ऑल्सो फाइंड द जॉइन इक्वेशन ऑफ इट्स डायगनल। दोनों इक्वेशनस लिखिया डायगनल दी दोनों आपस में मल्टीप्लाई करके तो थोड़े को आंसर आ जाऊगा थोड़े को होगी जॉइंट इक्वेशन ऑफ डायगनल।